नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी क्लास है पाइथन की क्लास 105। कल हमने सीखा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। आज हम सीखेंगे लूप्स इन पाइथन। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ लूप्स क्या होते हैं। सपोज हमें किसी कोड को बार बार रिपीट करना है, तो हम बार बार कोड टाइप नहीं करना पड़े, उसके लिए हम लूप यूज़ करते हैं। तो जब तक कंडीशन हमारी कोई सेटिस्फाई होती रहेगी तब तक वो कोड ब्लॉक रिपीट होता रहेगा। तो पाइथन में दो तरह के लूप होते हैं, एक होता है व्हाइल लूप, दूसरा होता है फॉर लूप। ठीक है, तो मैं दोनों लूप आपको समझाने वाला हूँ प्रोग्राम बना के। तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स यूजिंग व्हाइल लूप। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं या फिर एक वेरिएबल इनिशिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इनपुट नहीं ले रहा हूँ, मैं खुद से इनिशिएट कर दे रहा हूँ। सपोज num इजिकल्स टू 0। ठीक है, ये मैंने एक वेरिएबल इनिशिएट कर दिया है। अब मुझे 5 टाइम्स प्रिंट कराना है। ठीक है, तो वाइल लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। वाइल स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, इसके बाद मैं लिखूंगा कंडीशन num इज लेस देन 5। ठीक है, लेस देन 5 मतलब 0 को भी ये इंक्लूड करेगा। 0 से लेकर 4 तक 5 नंबर्स हो जाएंगे। तो जब तक num इज लेस देन 5 है, मतलब 0 1 2 3 4 तक, तब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी। तब तक ये क्या करेगा। अब मैंने एंटर मारा है, एंटर के बाद इसने इंडेंटेशन अपने आप ले लिया कोलन के मार्क के बाद। तो यहाँ पे मैं अपना कोड लिखूंगा। क्या क्या करना है कोड में, मुझे प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है, हेलो वर्ल्ड। तो मैं करूँगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये मैंने प्रिंट करा दिया इसमें। अब मैं क्या करूँगा, नम मैंने स्टार्ट किया था 0 से। ठीक है, लेकिन नम रहना चाहिए लेस देन 5। अब मैं नम को इंक्रीमेंट करता रहूँगा। तो ये नम को मैं इटरेटर की तरह यूज़ कर रहा हूँ। नम इजिकल्स टू नम प्लस 1। ठीक है, मैं इसे इंक्रीमेंट करा रहा हूँ। हर स्टेप में नम में एक और ऐड हो जाएगा। पहले 0 से स्टार्ट हुआ था, पहली बार जब लूप रन होगा तो 0 पे रन होगा, ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड करा देगा। दूसरी बार में 0 में एक ऐड हो जाएगा, नम 1 हो जाएगा। फिर नम 1 पे रन होगा ये, फिर इसी बार में नम 2 हो जाएगा, फिर नम 2 पे रन होगा। इसी तरह से 4 तक ये रन होगा। तो चलिए रन करते हैं इस प्रोग्राम को। देखो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हो गया प्रिंट। ये आपको समझ आ गया होगा प्रोग्राम कैसे हुआ है। अब सेम प्रोग्राम बनाएंगे हम यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, सेम प्रोग्राम फॉर लूप की मदद से हमें बनाना है। फॉर लूप में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें क्या था, हमने जो वेरिएबल यहाँ यूज़ किया है कंडीशन के लिए, वो हमने पहले इनिशिएट कर दिया था num इक्वल्स टू 0। लेकिन फॉर लूप में क्या होता है, फॉर एक वेरिएबल ले लिया हमने, आई या नम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल हमने इनिशिएट कर दिया और इसमें यूज़ करते हैं इन, और एक होता है रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन इसमें यूज़ करते हैं फॉर लूप के साथ। तो रेंज के अंदर ये देखो, ये ब्रैकेट आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं जहाँ से हमें इनिशिएट करना है वो नंबर, जहाँ पे हमें एंड करना है वो नंबर। 5 टाइम हमें प्रिंट कराना है, तो 0 से लेके 5 तक। इसमें इंक्लूड 5 नहीं इंक्लूड होगा, 5 एक्सक्लूडेड है। 0 से 4 तक सारे नंबर इंक्लूड हो जाएंगे इसके अंदर। इसका मतलब ये है। और अगर हम तीसरी बार डालते हैं तो वो ले लेता है स्टेप साइज, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी के लिए ये जानते हैं 0 to 5। अभी हमें प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट कराना है हमें हेलो वर्ल्ड। ठीक है, बस 2 लाइनों का कोड है, कोड हमारा बन चुका है। फॉर आई इन रेंज 0 to 5, मतलब 0 से लेके 4 तक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। तो ये 5 टाइम हमारा प्रिंट हो जाएगा। रन करते हैं इसे। ये देखिए 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, तो 5 टाइम ये रन हो गया। ठीक है, अब मैं एक चीज बता रहा था आपको, स्टेप साइज। ठीक है, और स्टेप साइज में इसी प्रोग्राम के जरिए आपको समझा देता हूं। प्रोग्राम, सपोज मुझे नंबर रन करने हैं अल्टरनेट स्टेप में, मतलब एक के बाद एक छोड़ के, 2 के स्टेप साइज में। तो फॉर आई इन रेंज 0
to 10, 0 से लेके 9 तक मुझे नंबर प्रिंट कराने हैं 2 के स्टेप साइज में। तो ये देखो क्या नंबर प्रिंट करेगा, प्रिंट आई ही प्रिंट करा देता हूँ मैं, जो नंबर होगा स्टेप साइज में वही प्रिंट करा देता हूँ। तो देखो क्या है 0 2 4 6 8, तो 2 के स्टेप में इसने नंबर प्रिंट करा दिए सारे के सारे। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तीसरा पैरामीटर जो रेंज फंक्शन में होता है वो होता है स्टेप साइज। पहला जहाँ से हम इनिशिएट कर रहे हैं, दूसरा जहाँ पे एंड कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सक्लूडेड होता है, मतलब वो इंक्लूड नहीं होता। 0 to 10 का मतलब है 0 to 9, ठीक है। और तीसरा स्टेप साइज, ये आपको समझ आ गया होगा रेंज फंक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं अगले स्टेप के लिए। क्या प्रोग्राम बनाना है हमें? प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स यूजिंग फॉर लूप एंड यूजिंग व्हाइल लूप। पहले हम फॉर लूप के थ्रू बना लेते हैं, फिर व्हाइल लूप के थ्रू बनाएंगे। तो फॉर लूप के थ्रू बनाते हैं पहले हम प्रोग्राम टू कैलकुलेट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। 10 नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके 10 तक, ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 10 तक के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, 1 to 11 करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट वाला तो इंक्लूडेड होता है, एंड वाला इंक्लूडेड नहीं होता। तो 10 को इंक्लूड करने के लिए 11 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, सम प्रिंट कराना है। अब सम प्रिंट कराने के लिए ट्रिक क्या है, पहले हमें इसे इनिशिएट करना पड़ेगा एक सम नाम का वेरिएबल। तो सम हमने इनिशिएट कर दिया 0 पे, इनिशियल वैल्यू हमने प्रोवाइड कर दी उसे 0। अब क्या करेंगे, जब फॉर लूप चलेगा तो सम में हम ऐड करा देते हैं सम प्लस आई, ठीक है। तो जो भी नंबर होंगे वो इसके अंदर ऐड होते चले जाएंगे। और ये लूप कितनी बार चलेगा, 10 बार, 1 से लेके 10 तक। चलो ये प्रिंट कराते हैं हम। ये यहाँ पे इनिशिएट हो गया। अब इस लूप से बाहर निकल के जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हम प्रिंट करा देते हैं। क्या प्रिंट कराना है हमें, सम। अब इस कोड को समझो, पहले हमने इनिशिएट किया सम जो हमें प्रिंट कराना है, ठीक है। उसे हमने 0 पे इनिशिएट कर दिया, लॉजिक है, ठीक है। उसमें 0 में हम जितने नंबर जोड़ते जाएंगे, ठीक है, वो उसमें ऐड होते जाएंगे। तो सम हमारा बढ़ता जाएगा हर इटरेशन के बाद। ये क्या है हमारा, यहाँ से हमारा फॉर लूप शुरू हो रहा है फॉर आई इन रेंज, मतलब आई क्या है हमारा 1 से लेके 10 तक। और इसके अंदर जो कोड चल रहा है वो है सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो पहला क्या था, सम हमारा 0 था, पहली बार चलेगा, आई यहाँ पे 1 है, सम में 1 ऐड हो जाएगा, सम हो जाएगा 1। दूसरी बार में चलेगा तो सम अब हमारा 1 है और आई हमारा 2 है, तो 1 में ऐड हो जाएगा 2। इसी तरह से तीसरी बार चलेगा तो सम अब हमारा 3 है और आई हमारा 3 है, तो इसमें 3 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। इसी तरह से ये चलता रहेगा। और लास्ट में ये इटरेशन के बाद जब ये लूप खत्म होगा पूरा 10 तक के बाद, तो फाइनल सम प्रिंट कर देगा। ये देखो, इसे रन करते हैं, ये आ गया 55। आप चेक कर सकते हैं 1 to 10 तक सारे नंबर्स को ऐड करके उसका जो आंसर आएगा वो 55 ही आएगा। चलिए मैं ही यहाँ दिखा देता हूँ। पाइथन इज अ गुड कैलकुलेटर। 3 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, देखो 55 आ रहा है। तो ये कोड आपको फॉर लूप के जरिए समझ आ गया होगा। अच्छा, ये जो कोलन के बाद जो इंडेंटेशन वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं हम लूप क्लॉज। तो फॉर लूप के अंदर का जो ये पार्ट है, इंडेंटेशन के अंदर वाला पार्ट कोलन के बाद, ये क्या है, फॉर लूप क्लॉज। इसी तरह से व्हाइल लूप के अंदर वाला जो पार्ट है ये क्या है, व्हाइल लूप क्लॉज। अब इसी प्रोग्राम को हम बनाते हैं व्हाइल लूप के जरिए। तो देखिए कैसे बनाएंगे। हमें प्रिंट कराना है सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल जो कंडीशन चेक करनी है उसके लिए इनिशिएट करना पड़ेगा, num इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और दूसरा हमें सम कैलकुलेट करना है, तो सम हम इनिशिएट कर देते हैं 0 पे, ठीक है। उसके बाद हम व्हाइल लूप स्टार्ट करते हैं, व्हाइल num इज लेस देन इज इक्वल्स टू 10। इसमें मैंने इक्वल टू भी ऐड कर दिया, मतलब 10 यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। जब तक नंबर हमारा 10 या 10 से कम रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो अभी हमें क्या कराना है, सम
इज इक्वल्स टू सम प्लस नम। जब सम में नम ऐड हो जाएगा उसके बाद हमें इटरेट कराना है, मतलब जो हमारा कंडीशन वाला वेरिएबल है नम वाला पार्ट, इसे इटरेट कराना है। तो नम में अब हम 1 और ऐड कर देंगे ताकि ये इंक्रीमेंट हो सके। देखो मैंने यहाँ पे किया है नम प्लस 1, इसे यहाँ दूसरी तरह से भी, इस तरह से भी लिख सकते हैं, नम प्लस इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब भी वही होता है नम प्लस 1। ठीक है, तो इसे हम रन कराते हैं, लेकिन हमें प्रिंट भी कराना है हम, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट सम। ये हमने लिखा वाइल लूप के बाहर, वाइल क्लॉज के बाहर लिखा है हमने, ताकि फाइनल सम प्रिंट हो सके। देखो हो रहा है, ये आपको समझ आ गया होगा दोनों लूपों के जरिए कैसे हमने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम प्रिंट किया है। अब हम बनाएंगे एक प्रोग्राम जिसमें हम लेंगे एक नंबर एज अ इनपुट और हम प्रिंट कराएंगे उसका फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे हमने सम कराया ना 1 + 2 + 3, वैसे इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 अप टू n नंबर्स जो भी। तो सबसे पहले हम इनपुट करा लेते हैं एक नंबर जिसका फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हमें चाहिए इंटीजर टाइप का नंबर, हमेशा इंटीजर टाइप का ही लेंगे फैक्टोरियल कंट्रोल इनपुट कराने के लिए, कैलकुलेट कराने के लिए। तो इनपुट में हम एक लिख देते हैं एंटर नंबर, ठीक है। इसके बाद हम इनिशिएट कर लेते हैं एक फैक्टोरियल को, क्योंकि ये प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर रिटर्न हो जाता है वापस। तो फैक्टोरियल को मैंने 1 से इनिशिएट कर लिया है। सम की प्रॉपर्टी होती है कि किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो वही नंबर रहता है, इसलिए हमने सम को ऊपर वाले में 0 से इनिशिएट किया था, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट करना है तो प्रोडक्ट को हमेशा 1 से इनिशिएट करेंगे। उसके बाद हम लिख लेते हैं लूप फॉर i इन रेंज। अब हमें चाहिए फैक्टोरियल जो हम नंबर प्रिंट कराएंगे तब तक तो कभी 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 0 से अगर हमने स्टार्ट किया 0 से मल्टीप्लाई कर देगा वो, और 0 से मल्टीप्लाई करते ही पूरा नंबर 0 हो जाए। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से उस नंबर को इंक्लूड भी करना है। तो रेंज फंक्शन में एंड इंक्लूड नहीं होता, तो इसे num + 1 कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद फॉर लूप के अंदर का क्लॉज लिखेंगे। फॉर लूप के अंदर हमें क्या कराना है, फैक्टोरियल कैलकुलेट कराना है। फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल इंटू i, ठीक है। बस फैक्टोरियल यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा और फिर हमें प्रिंट करा देना है, प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ प्लस, हमने स्ट्रिंग कंकैटिनेशन सीखा था लास्ट टाइम, तो इसे स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये दोनों कंकैटिनेट हो जाएंगे। तो str_num जो हमारा नंबर था उसे स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट कर देगा, उसे कंकैटिनेट करा देगा जो हम कमेंट पास कर रहे हैं उसके साथ, और ये हो जाएगा यहाँ पे हम जो हमारा फैक्टोरियल रिजल्ट है उसे कंकैटिनेट करा देते हैं, ठीक है। देखो स्पेलिंग चेक कर लेना, स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, अदरवाइज ये एरर दे देगा। इसे रन कर देते हैं। ये कह रहा है एंटर नंबर, हमने नंबर डाला यहाँ पे 5, उसके बाद एंटर प्रेस किया, इसने बोला फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। चेक कर लेते हैं फैक्टोरियल ऑफ 5, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, रन कराओ इसे, 120। तो प्रोग्राम हमारा बिल्कुल ठीक है। अब सेम प्रोग्राम हम बनाएंगे यूजिंग व्हाइल लूप, ठीक है। व्हाइल लूप भी ऐसे ही बनेगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो पहली 2 लाइन तो हमारी सेम ही रहेंगी, ठीक है, ठीक है। नंबर हमें इनपुट लेना है, वो भी इंटीजर फॉर्म में लेना है, और प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो हम फैक्टोरियल इनिशिएट करा लेंगे। उसके अलावा व्हाइल लूप का जो वेरिएबल होगा
वो भी हमें इनिशिएट कराना पड़ेगा। तो आई को हमने इनिशिएट करा लिया, आई इज इक्वल्स टू 1 से, ठीक है। उसके बाद हमने किया वाइल लूप स्टार्ट, वाइल आई इज लेस देन इज इक्वल्स टू नम। इसमें नम प्लस 1 डालने की जरूरत नहीं है, लेस देन इक्वल टू का मतलब ही हो गया कि नम उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद सेम फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल इंटू आई, ठीक है। उसके बाद हम इसे इटरेट कर देंगे आई को, मतलब आई में एक प्लस कर देंगे, तो प्लस इज इक्वल्स टू 1 कर देते हैं इसे। प्लस इज इक्वल्स टू का मतलब आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, और उसके बाद सेम स्टेटमेंट हम प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा इसमें, पहले से रन करा लेता हूँ फिर समझाता हूँ क्या हुआ है। अब ये बोल रहा है एंटर ए नंबर, तो सेम नंबर हम टाइप कर रहे हैं यहाँ पे 5, चलो डिफरेंट नंबर टाइप कर लेते हैं आप कह रहे हो तो, लेकिन कैलकुलेट करने में दिक्कत ना हो इसलिए मैं 7 टाइप कर रहा हूँ, चेक करने में दिक्कत ना हो। एंटर मारा मैंने, इसने बोला 5040, चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, रन करो, आ गया 5040। अब हुआ क्या इसमें, हमने नंबर एंटर कराया 7, ठीक है। फैक्टोरियल हमने इनिशिएट कर लिया था 1 से, मतलब जो भी मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले 1 में मल्टीप्लाई होगा, और आई को हमने इनिशिएट कर लिया 1 से। आई जब तक नंबर से कम रहेगा या नंबर के बराबर रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। लूप क्या है, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू आई। तो फैक्टोरियल सबसे पहले 1 था, तो फैक्टोरियल आई हमने इनिशिएट किया, आई हमने इनिशिएट किया था 1 से, तो पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा पहले लूप में, तो आंसर आ जाएगा 1। अब यहाँ पे हो गया आई प्लस 1, अब आई हो गया 2। अब जब तक आई 2 है तो फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 था, 1 इंटू 2 हो जाएगा 2, ठीक है। इतना रन हो गया ये। उसके बाद आई इटरेट हो गया, आई हो गया 3 और फैक्टोरियल हमारा 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, और फैक्टोरियल हो गया 6, आई हो गया 4, ठीक है। तो यहाँ तक का प्रोडक्ट हो गया और इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह से ये इटरेट होता रहेगा और कैलकुलेट कर देगा हमारा फैक्टोरियल। तो ये लूप आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपका लूप के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में मोर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो देखते रहिए मेरा चैनल और सीखते रहिए पाइथन। इसके अलावा अपनी एक्सरसाइजेस भी ट्राई करते रहिए। ऑनलाइन आपको लूप्स पे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप hackerrank.in पे भी, hackerrank.com पे भी कर सकते हैं साइन अप, और वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं पाइथन के, ठीक है। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मिल जाते हैं, अगर आपको पाइथन सीखना है पाइथन के मिल जाएंगे। तो सीखते रहिए पाइथन। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।